हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा के बारे में। और लोकसभा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जो है 1992 से 2025 तक जो है पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम उन सभी क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि मैं ये क्वेश्चन और आंसर जो है खान सर के द्वारा एक बुक पब्लिश किया गया है, जो मैंने थंबनेल में लगाया है। मैं उसी बुक से जो है सभी क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से पहले मैं चाहूँगा कि लोकसभा के बारे में कुछ आपको बता दूँ, जानकारी दे दूँ, ताकि आपको जो है क्वेश्चन करने में जो है सुविधा हो। राइट, तो हम चलते हैं। कहा गया कि लोकसभा के बारे में, भारत संसद का ये निचला सदन है ना। लोकसभा जो है भारत संसद का निचला सदन है। तो ऊपरी सदन क्या है, कौन से है, तो राज्यसभा को, है ना। राज्यसभा जो मैंने पिछले क्लास में मैंने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, वो जो है ऊपरी सदन कहलाता है, ऊपरी सदन। राइट, वो बोलते हैं कि लोकसभा भारत संसद का निचला सदन है, लोअर हाउस है। ओके, इसे जनता का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा में जो होता है, लोकसभा का जो भी प्रत्याशी होता है, कैंडिडेट होता है, वो डायरेक्ट जो है जनता के द्वारा जो है सेलेक्ट होके जो है जाता है। राइट, क्योंकि बोल रहा है कि यह भारत नागरिकों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन लोकसभा जो है अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो है, लोकसभा का जब भी चुनाव होता है, तो हम जो है आम लोग जो है उस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। जो भी होते हैं स्टेट के विधानसभा के जो भी प्रत्याशी होते हैं, मतलब जो कैंडिडेट होते हैं, वो जो है लोकसभा में के चुनाव में, मतलब वो जो है वोट देते हैं, क्योंकि इनके सदस्य प्रत्येक चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। अब संवैधानिक प्रावधान कहाँ पे, संवैधानिक प्रावधान का मतलब कि लोकसभा के बारे में कहाँ पे वर्णन किया गया था। अनुच्छेद 81 से 122 तक में जो है लोकसभा के बारे में कहा गया है। कहते हैं कि पहली लोकसभा का गठन जो है 1952 में हुआ था। तो पहली राज्यसभा का गठन भी जो है ना, राज्यसभा, है ना, राज्यसभा का गठन जो है वो भी कितना है, 3 अप्रैल, है ना, 3 अप्रैल 1952 को ही हुआ था। राइट, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, संरचना क्या होता है। तो लोकसभा में अधिकतम संख्या कितना है, 250 तक हो सकता है। वही मैं साइड में बताते जाता हूँ कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, 250 हो सकता है। इसमें 252 है, इसमें क्या है, 250 है। इसमें क्या है, 530 सदस्य जो है राज्यों से होते हैं, तथा 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 सदस्य जो है एंग्लो इंडियन के सदस्य होते हैं। राइट दोस्तों, एंग्लो इंडियन का जो है हमारे भारत संविधान के अनुच्छेद 331 में दिया गया था, जो कि 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया। अब वहीं राज्यसभा के बारे में बात करते हैं, तो देखिए अधिकतम सीट लोकसभा में 252 होते हैं, राज्यसभा में कितना है, 250 होते हैं। और 500 लोकसभा में 530 सदस्य जो है राज्यों से आते हैं। इसमें क्या है, 238 सदस्य जो है राज्यों से आते हैं, मतलब चुनाव होके आते हैं, चुनाव होता है। और यहाँ पे 12 सदस्य जो है मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। जबकि यहाँ पे 2 सदस्य होते हैं लोकसभा में एंग्लो इंडियन। वर्तमान समय में कितना है, 543 निर्वाचित सदस्य हैं, और लोकसभा में वर्तमान समय कितने हैं, 245 हैं। राइट, अब बोला गया कि सदस्य समान वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या है, प्रत्यक्ष करते हैं। वयस्क मताधिकार क्या मतलब, क्या हुआ कि जिन लोगों का उम्र जो है 18 साल हो जाते हैं, वो जो है वो मतदान यहाँ पे कर सकते हैं। राइट, लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं है। ओके, कार्यकाल के बारे में बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है, लेकिन आवश्यकता होने पर राष्ट्रपति द्वारा पूर्व में भंग किया जा सकता है। मतलब कि अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, मतलब कि लोकसभा में जो है मेजोरिटी पार्टी का जो सरकार बनता है, वो अगर ख़त्म हो जाता है, तो लोकसभा कभी भी भंग किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा जो है अस्थायी सदन होता है ना। राज्यसभा जो अस्थायी सदन होता है, और राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राइट, और राज्यसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है, 6 वर्ष का होता है। और इसमें जो है
एक तिहाई सदस्य जो है ना, प्रत्येक कितना है, प्रत्येक 2 वर्ष में जो है रिटायर हो जाते हैं, राइट। बोला कि राष्ट्र आपातकालीन, लोकसभा के बारे में पढ़ रहे हैं, राष्ट्र आपातकालीन की स्थिति में कार्यकाल को एक एक वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल हटने के अधिकतम 6 महीने तक ही बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में क्या है। मतलब सदस्यता के लिए योग्यता, मतलब सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। तो मैं साइड में राज्यसभा के लिए भी बता देता हूँ, ताकि आपका जो है रिवीजन जो है होते जाएगा। ओके, राज्यसभा ना, भारत का नागरिक होना चाहिए, सेम टू सेम राज्यसभा में भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम उम्र जो है 25 ईयर होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा के होने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 30 वर्ष होना चाहिए, राइट। कोई लाभ का पद पे नहीं हो, सेम इसमें भी होता है, कोई लाभ के पद पे नहीं हो, और संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता भी पूरी करनी चाहिए, सेम यहाँ पे भी सेम होता है ना। पीठासीन अधिकारी के बारे में बोलेंगे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है, स्पीकर जो है, लोकसभा के प्रमुख सदस्यों द्वारा जो है चुने जाते हैं, और उपाध्यक्ष की बात करते हैं, लोकसभा सदस्यों से ही चुने जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे राज्यसभा का बोलें कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं राज्यसभा में, तो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। बोला कि शक्तियाँ एवं कार्य। तो लोकसभा का शक्तियाँ क्या है, विधायी शक्तियाँ बोले, लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने वाली शक्ति, तो संघ सूची और समवर्ती सूची पर जो है कानून बना सकती है। ओके, वित्त फाइनेंशियल अगर पावर बोलें, केवल लोकसभा में ही धन विधेयक मतलब पेश किया जा सकता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण बोले, मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है एवं क्या अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा सकती है। निर्वाचक भूमिका क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। सेम जो है राज्यसभा के बारे में अगर बताते हैं, राज्यसभा भी जो है, राज्यसभा के मेंबर भी होते हैं उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। संविधान संशोधन में राज्यसभा के साथ जो है मिलकर संविधान में संशोधन करती है। संविधान संशोधन के मामले में जो है लोकसभा का शक्ति जो होता है लोकसभा का शक्ति जो है इक्वल टू राज्यसभा के बराबर होता है। किस मामले में, संविधान संशोधन ना, संविधान संशोधन के मामले में। ओके, तो नेक्स्ट शायद क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सॉरी। तो लोकसभा की विशेष शक्तियाँ क्या क्या हैं। तो धन विधेयक मैंने बता दिया था, लास्ट क्लास में मैंने धन विधेयक के बारे में बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो क्लास जाके देखिए, राज्यसभा में जब आया था धन विधेयक के बारे में, तो मैंने बताया था। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ओके, निष्कर्ष क्या है, लोकसभा भारत की संसद लोकतंत्र की आत्मा है, जो जनता की इच्छा को दर्शाती है। मतलब लोकसभा में जो भी कैंडिडेट मतलब जो जीत के जाते हैं, है ना, वो क्या है, डायरेक्ट जो है लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो यह विधायी कार्यों, कार्यपालिका पर नियंत्रण और संविधान की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो मैं बताना चाहता हूँ कि गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के पहली लोकसभा के पहले मतलब कि अध्यक्ष थे। और पहली लोकसभा का पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था, 1952 में, है ना, निर्वाचित हुए थे। और क्या कहते हैं कि मावलंकर जी इससे पहले संविधान सभा के विधि है ना समिति के अध्यक्ष और फिर संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष भी थे। ओके, मावलंकर को दादा साहेब के नाम से भी इनको जीवी मावलंकर को कि दादा साहेब ना, दादा साहेब के नाम से भी जो है पुकारा जाता है। ओके, तो सबसे पहले क्या है, जीवी मावलंकर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है ना। कैसे भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा स्वयं विवेक से, मतलब अगर राष्ट्रपति चाहे तो क्या लोकसभा को भंग कर सकते हैं, नहीं है। ऐसा होता है ना कि जब भी जो है मतलब कि लोकसभा को भंग करना होता है तो भारतीय क्या कहते हैं कि भारत संविधान के अनुच्छेद, है ना, मैं लिख देता हूँ,
है ना, अनुच्छेद 85 क्लॉज 2 के अंतर्गत बताया गया है कि अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पे ही लोकसभा का जो है भंग करते हैं, लोकसभा को भंग करते हैं, मतलब राष्ट्रपति करते हैं, है ना, राष्ट्रपति करते हैं। किनके? राष्ट्रपति को सलाह कौन देते हैं ना, सलाह कौन देते हैं? प्रधानमंत्री देते हैं। ओके, प्रधानमंत्री, हाँ, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं प्रधानमंत्री लोकसभा के को भंग करने के लिए अनुच्छेद 85(2) में दिया गया है। तो हमारा पहला आंसर कौन सा है कि राष्ट्रपति स्वयं विवेक द्वारा, तो स्वयं अपने मन से जो है राष्ट्रपति कभी लोकसभा का भंग नहीं करते हैं, राइट। प्रधानमंत्री द्वारा अपने विवेक से प्रधानमंत्री भी जो है लोकसभा को, है ना, भंग नहीं कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने विवेक से ये भी जो है लोकसभा अध्यक्ष नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, मैंने क्या बोला, प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे पर राष्ट्रपति द्वारा, है ना, करते तो फाइनली राष्ट्रपति ही है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो है सिफारिश होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या है? आंसर जो है डी जो ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है, लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है ना, तो क्या है, कहते हैं कि लोकसभा में यदि किसी मामले पर मतदान के दौरान जो है, मतलब कि किसी भी मामले पे मतदान के दौरान जो है, मतदान के दौरान अगर मतलब टाई की स्थिति हो जाती है तो लोकसभा को अधिकार है कि वो वोट दे सकते हैं। ओके, टाई की स्थिति में क्या लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है? टाई की स्थिति में ये बोर्ड नहीं है, वोट देने का अधिकार है। सदन के सदस्यों की तरह वोट देने का अधिकार है। सदन के सदस्यों की तरह लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार नहीं होता है। 2 वोट, और ये भी 2 वोट नहीं दे सकते हैं, वोट देने का अधिकार नहीं है ना, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। ओके, एक्चुअली उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन टाई की स्थिति में होता है, तो टाई की स्थिति में जो है वो वोट दे सकते हैं। तो हमारा ए जो है करेक्ट आंसर है, राइट। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे? ओके, तो आम चुनाव के बारे में थोड़ा सा मैं जानता हूँ कि भारत में प्रथम आम चुनाव जो है ना, प्रथम आम चुनाव कब किया गया था? मतलब 25 अक्टूबर 1951 को किया गया था, है ना। से 51 से क्या कहें 21 फरवरी और कितना 1952 के बीच जो है करा गया था। ओके, तो कब हो गया? हमारा आंसर देखिए 1947 है, करेक्ट, इनकरेक्ट है। 1950 है, ये भी इनकरेक्ट है। 1952 इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम सी जो है, सी को जो है चूज़ करेंगे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें हमें याद करना होता है, राइट। उसमें समझाने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। बोला गया 1952 का वर्ष जो है भारत इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो बोला गया कि 1952 वर्ष का भारत इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जैसे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1953 में हुआ था। हरियाणा विभाजन हुआ था, हरियाणा का विभाजन नहीं हुआ था। भारत में पहली सरकारी जनगणना भी नहीं हुई थी। तो क्या है, लोकसभा के लिए आम चुनाव हुआ था। जैसे कि मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है कि प्रथम आम चुनाव जो 1952 में हुआ था। तो ये जो है ये इस बात को लेके जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, राइट। तो मतलब इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड, मतलब कि टाइम नहीं, कायम किया है ना, कायम किया है। वो व्यक्ति कौन है? उन व्यक्ति के बारे में हमें जानना है। तो क्या वो रामविलास पासवान हैं, या शरद पवार हैं, या इंदिरा गांधी हैं, या आचार्य कृपलानी हैं? तो ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो इनको मतलब हमें याद ही रखना पड़ता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि रामविलास पासवान ने कुल 9 बार जो है चुनाव जीता है, एवं लोकसभा चुनाव 1989 में जब वो, रामविलास पासवान के बारे में, उन्होंने 9 बार जो है ना चुनाव जीता था।
एवं कहते हैं कि 19 जो है 89 में 1989 में क्या सर्वाधिक वोट मतलब सर्वाधिक वोट से मतलब मत जीतने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। ओके, तो कहते हैं कि ये तो हमारा आंसर कौन है, हमारा आंसर ए जो है इज़ द करेक्ट आंसर। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मतलब भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है, कौन है? तो भारत की लोकसभा की स्थापना, जैसे कि लोकसभा की जो है स्थापना कब हुई थी? लोकसभा की स्थापना 1952 में हुई थी। लोकसभा की स्थापना 1952 हुई थी। भारत की प्रथम लोकसभा प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन है? मीरा कुमार, राइट, मीरा कुमार। तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो गया है। क्या है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष है। ओके, लोकसभा अध्यक्ष मतलब क्या क्या इसका लोकसभा अध्यक्ष का मतलब क्या? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं। तो ये राष्ट्रपति को नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं करते हैं, उपराष्ट्रपति को नहीं करते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष को करते हैं। तो हमारा आंसर डी जो है करेक्ट आंसर है। बोला कि एक, ये दम नहीं है, दल है ना, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है। अगर कोई भी दल अगर करता है तो उसके पास न्यूनतम न्यूनतम जो है कितने सांसद जो है लोकसभा में होना चाहिए। जैसे कि कोई विपक्षी होने का दावा करता है तो मतलब उनके पास कितना सांसद होना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि जिस प्रकार राज्यसभा में मैंने बताया था, तो राज्यसभा के बारे में पहले समझा देता हूँ। राज्यसभा में भी मतलब विपक्षी होने के लिए क्या कहते हैं ना, को 10% होना चाहिए। सेम है लोकसभा में, है ना, लोकसभा लोकसभा में भी 10% होना चाहिए। कुल मतलब जितना भी सीट होता है लोकसभा में उसका क्या है, 10 सीट होता है। तो मतलब 550 अगर लोकसभा में सीट है, देखिए राज्यसभा में कितना होता है, 250, है ना। तो इसका 10% क्या हो गया, 10% अगर निकालेंगे 10%, तो सॉरी 10%, देखिए यहाँ ये और ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। मतलब लोकसभा में अगर कोई दल जो है विपक्षी होने का मतलब दावा करता है तो उनके पास मिनिमम जो है 55 जो है ना, सांसद जो है लोकसभा में होना चाहिए। सेम टू सेम राज्यसभा में कितना हो जाना चाहिए, 25 जो है लोकसभा में सांसद होना चाहिए। तो हमारा आंसर ए जो है करेक्ट आंसर है। ओके, कभी भी 10% जो होना चाहिए, कम से कम 10% जो है उनका सांसद को जीतना चाहिए। कोई भी विधेयक होगा, विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है ना। तो इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, राइट। और धन विधेयक के बारे में कहाँ पे दिया गया है, धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद जो है, एक धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में दिया गया है कि धन विधेयक के बारे में, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से लोकसभा का कोरम कौन सा है? कोरम मतलब क्या होता है, QUORAM, है ना। कोरम कोरम मतलब कोरम, है ना, मतलब कितना व्यक्ति होना चाहिए। जैसे कि अनुच्छेद आप जब अनुच्छेद लोकसभा का कोरम के बारे में क्या है, अनुच्छेद 103 में बोला गया है कि लोकसभा का कोरम सदन की कुल संख्या का मतलब जो भी सदन में जितना भी संख्या है उसका जो है 1/10 होना चाहिए, है 10वां हिस्सा होना चाहिए। वह न्यूनतम संख्या है जो सदन की बैठक शुरू होने के लिए, जो मतलब कम से कम इतना आदमी होना ही चाहिए, मतलब सदन का बैठक जो है स्टार्ट होने के लिए। तो 1/10 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1/10, तो हमारा बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संसद में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है, तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 546 है, नहीं है, 548 भी नहीं है। तो कह सकते हैं कि हमारा जो है हमारा आंसर जो है कितना है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं, राइट। तो अभी कितना है, तो 550 है, मैक्सिमम 500, ये तो है क्या, मैक्सिमम
मैक्सिमम, लेकिन ये क्या है 104वें संविधान संशोधन जो है 2019 में जो है 104वें संविधान संशोधन 2019 में जो है 2 सीट जो था 2 सीट जो है एंग्लो इंडियन का जो कि प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते थे को हटा दिया गया। तो हमारा आंसर सी होगा। लेकिन अगर मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम 552 हो जाता। करेक्ट। देखिए लोकसभा का कार्यकाल कितने अवधि का होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, 3 साल का नहीं होता है, 4 साल का नहीं होता है, 8 साल का नहीं होता, ये 5 साल का होता है। आपको पता होगा एवरी 5 ईयर में हम लोकसभा का मतलब कि बोर्ड नॉर्मली ऐसा ही होता है, अगर लोकसभा भंग हो जाए तो ये जो है एक्सेप्शनल केस होता है, राइट। तो 5 साल जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है ना, कोई बिल मतलब फाइनेंशियल बिल है ना, वित्त मतलब क्या है, फाइनेंशियल बिल। अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आया, मैंने इंग्लिश में बता दिया। तो क्या है, कोई भी फाइनेंशियल बिल जो है, मैंने बताया था कि फाइनेंशियल बिल के मामले में राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है और दोनों सदन नहीं हो सकता, दोनों सदन का संयुक्त नहीं हो सकता, केवल राज्यसभा के पास जो है मतलब पावर होता है। जैसे कि मनी बिल हो गया ना, मनी बिल भी एक प्रकार का फाइनेंशियल बिल है। मनी बिल के बारे में 110 में जो है अनुच्छेद 110 में जो है दिया गया। दोस्तों मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, राइट। तो नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है ना। तो लोकसभा में कौन सा प्रस्ताव हो सकता है, तो वो क्या है, अविश्वास प्रस्ताव, है ना। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जो है इनका निंदा जो है हमेशा और लोकसभा में ही, है ना, ये लोकसभा में ही हो सकता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं, तो कहेंगे कि डॉक्टर ये हैं बलीराम भगत के बारे में अगर बोलते हैं तो वो जो थे 1976 से 1977 तक जो है लोकसभा का अध्यक्ष रहे थे। अगर बलराम जाखड़ के बारे में अगर बोलें तो वो जो थे 1980 से 1900 मतलब कि 89 में तक रहे थे। और जैसे कि GS ढिल्लों के बारे में बोले तो GS वो जो 1969 से 1975 तक रहे हैं। और जगन्नाथ मिश्रा के ये जो है कभी भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। मतलब कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, राइट। तो कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि जो है लोकसभा में भेजता है, तो कौन सा राज्य, तो यहाँ इसका जो है करेक्ट आंसर है मतलब कि उत्तर प्रदेश जो कि क्या है मतलब 80 प्रतिनिधि भेजता है, राइट। और जैसे कि देखेंगे कि बिहार जो है 40 प्रतिनिधि भेजता है। पश्चिम बंगाल भी जो है 40 प्रतिनिधि भेजता है, राइट। और तो मध्य प्रदेश जो है लोकसभा में 29 से सीट होते हैं और पश्चिम बंगाल का मैंने मिस्टेक कर दिया 42 सीट होते हैं, राइट। तो कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है, तो ये कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया है लोकसभा का नेता कौन है ना। लोकसभा का नेता कौन है, तो गाइस मैंने अभी तो लोकसभा के नेता जो है प्रधानमंत्री होते हैं। हमारा ऑप्शन जो है बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे, है ना। अगर दलित की बात करें तो वो कौन थे, उनका नाम है जी एम पी बाल योगी, जो 1998 से क्या 2002 तक जो है लोकसभा अध्यक्ष के पद पे जो रहे थे, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लोकसभा का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके कितना वैध मतों का
वैध मतों का 1/3 भाग, वैध मतों का 1/4 भाग और वैध मतों का 1/5 भाग। तो कहते हैं कि लोकसभा में यदि कोई उम्मीदवार को डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 भाग भी अगर प्राप्त नहीं होता है तो उनकी जमानत राशि जो है जब्त कर ली जाती है। यह नियम उम्मीदवारों को गंभीरता से चुनाव लड़ने और अनावश्यक रूप से चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने से रोकने के लिए जो है बनाया गया। मतलब 1/6 भाग मतलब उनको अपनी मतलब क्या है लाना होता है। तो क्या बोलेंगे, तो उपर्युक्त में से कोई भी नहीं यहाँ पे आंसर होगा। मैंने आंसर बता दिया, 1/6 भाग जो है उसको लाना होता है वैध मतों का, वैध मतों का, राइट। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो ये मैंने करवा दिया है और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे संसद विविध, मतलब संसद के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है, मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ आपको, तो मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।